सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल एंड आज जो है वो हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वैलिड पैरेंथेसिस। ठीक है। अब भाई क्वेश्चन में आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो पैरेंथेसिस होता है वो होते क्या है। अब आप बोलोगे भाई पैरेंथेसिस तो ऑफ कोर्स ही बात है, हमें पता है क्या होता है। ये इसे एक पैरेंथेसिस कहते हैं, ठीक है। इसे एक पैरेंथेसिस कहते हैं, ठीक है। इसको भी एक पैरेंथेसिस कहते हैं, मैंने कहा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये पैरेंथेसिस किसी भी कोड में लिखे जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फॉर लूप चलाऊँ, ठीक, तो उसके अंदर मैं पैरेंथेसिस डाल रहा होता हूँ, तो क्या कभी ऐसा होता है कि मैं पैरेंथेसिस का केवल और केवल ओपनिंग ब्रैकेट डालूंगा? आप बोलोगे नहीं, मतलब कि मैं इसके अंदर लिख दूँ आई इंट आई इज इक्वल टू, आई होप आपको इतना तो आता ही होगा, ठीक है। देन आई लेस देन मैं कुछ लिख दूँ, फॉर सपोज एस है तो एस डॉट साइज, ठीक। एंड फिर आई प्लस प्लस, और मैं यहाँ पे क्लोजिंग करना ही भूल जाऊँ। आप बोलोगे यार ये तो इनवैलिड है, और मैं यहाँ पे दूसरा स्टार्ट कर दूँ, ये तो इनवैलिड है क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं डाला आपने। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है, ठीक है। समझ आ रही है बात? मतलब अगर कोई भी ब्रैकेट, अगर कोई भी पैरेंथेसिस आप लिख रहे होते हो तो भाई उसका क्लोजिंग ब्रैकेट उसके साथ आता है, उसका क्लोजिंग ब्रैकेट उसके साथ आता है, और उसका क्लोजिंग ब्रैकेट उसके साथ आ रहा होता है। इतनी बात समझ में आई? हाँ भाई आपको बात समझ में आई। तो अब आप बोलोगे भाई क्वेश्चन क्या बताता है, मुझे ये बताओ, क्वेश्चन क्या बोलता है हमें ये बताओ। मैंने कहा ठीक है भाई सुनो। वैलिड पैरेंथेसिस में क्या होता है ना, मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक स्ट्रिंग दी जाएगी, एक स्ट्रिंग एस नाम की एक स्ट्रिंग दी जाएगी। ये देखो मैं इधर जूम कर लेता हूँ। एस नाम की एक स्ट्रिंग दी जाएगी जिसके अंदर हमारे जो करेक्टर होंगे, हमारे जो करेक्टर होंगे वो होंगे ये ब्रैकेट्स। मतलब एक ओपनिंग ब्रैकेट एक अलग करेक्टर है, क्लोजिंग ब्रैकेट एक अलग करेक्टर है। अच्छा, एक ब्रैकेट एक नहीं, मतलब ब्रैकेट्स दिए जाएंगे और आपको ये देखना है कि क्या वो वैलिड है या नहीं है। अब आप बोलोगे वैलिड मतलब, यार जो ये क्या कहते हैं इन्हें, ब्रैकेट्स होते हैं, पैरेंथेसिस होते हैं, वो तो वैलिड ही है ना, उसमें इनवैलिड की बात क्या है? मैंने कहा यार देखो बात क्या है। फॉर सपोज ये है एंड ये है, हाँ, क्या ये वैलिड है? आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि भाई एक भाई मतलब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, मतलब कि भाई एक भाई अगर इसका खुला हुआ है ना तो इसका साथ वाला भी इसके साथ होना चाहिए। जैसे मैंने तो बताया ना कि जो पैरेंथेसिस होते हैं वो एक जोड़ी बनाते हैं, वो एक जोड़ी बनाते हैं कि वो एक खुला होगा तो साथ ही साथ उसके बंद भी होगा। अच्छा, अगर स्ट्रिंग में ये दे दिया है तो क्या ये वैलिड है? क्यों नहीं है? है भाई वैलिड, क्योंकि ओपनिंग है इसकी तो क्लोजिंग भी है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब कि ओपनिंग है तो क्लोजिंग भी है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो इसका बताओ आंसर, क्या ये वैलिड है? अब आप बोलोगे यार ओपनिंग तो है, मैंने कहा ठीक है, और क्लोजिंग भी है, हाँ, तो क्या ये वैलिड है? अब बच्चे बोलेंगे यार जैसे तुमने बताया एक ओपनिंग भी होनी चाहिए और एक क्लोजिंग भी होनी चाहिए, उस हिसाब से तो वैलिड है। भाई मैंने बस ये नहीं बोला कि एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग होनी चाहिए, मैंने बोला कि ओपनिंग तो होगी, और जिसकी ओपनिंग होगी उसके साथ वाला उसके साथ होना चाहिए। मतलब यार यार इसमें इसमें डिफरेंस नहीं है। अच्छा, इसमें इसमें डिफरेंस है? नहीं है भाई, इसका भाई है ये, बट ये इसका भाई नहीं है। ये बिलोंग करता है हमारे किसको? आपको पता है किसको बिलोंग करता है? इसको, ठीक है। ये इसको बिलोंग नहीं करता। ये जो करली ब्रेसेस है ना, इसके साथ वाला भी करली ब्रेसेस वाला होना चाहिए। समझ रहे हो? अगर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है तो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट वाला ही साथ वाला होना चाहिए। तुम बोलोगे यार थोड़ी थोड़ी बातें ना शायद हमको समझ में आने लग रही है कि आप कहना क्या चाहते हो। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा हाँ। तो अब एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, मतलब स्टेटमेंट तो आप देख लेना, मैं आपको बताता हूँ स्टेटमेंट कहती क्या है। स्टेटमेंट कहते हैं हमारे पास एक स्ट्रिंग दी जाएगी जिसके अंदर ना कुछ ब्रैकेट्स होंगे। फॉर सपोज एक ब्रैकेट ये, एक ब्रैकेट ये, ठीक, एक ब्रैकेट ये, और एक ब्रैकेट ये। अब आपको डिटरमाइन करना है, आपको ये स्ट्रिंग दी जाएगी, स्ट्रिंग के अंदर करेक्टर्स हैं ये, ठीक है। ये एक करेक्टर है, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा है। आपको डिटरमाइन करना है क्या ये वैलिड पैरेंथेसिस की स्ट्रिंग है या नहीं है। अब वो कैसे? देखो, अगर ये यहाँ पे ओपनिंग कर रही है तो ये क्लोजिंग भी करनी चाहिए, ठीक है। एक बार आइट्रेट करते हैं। सबसे पहले आपको ओपनिंग ब्रैकेट मिला, उसका अगला ही आपको एक ये वाला ब्रैकेट मिला, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। जस्ट आगे चलते ही उसके साथ का मिल गया,
मतलब क्लोजिंग मिल गया, मतलब ये दोनों मिल गए, मतलब इन दोनों की जोड़ी मिल गई। अच्छा, अब इन दोनों की जोड़ी मिली तो क्या मैं इन हटा सकता हूँ? बिल्कुल हटा सकता हूँ, हटा दिया। तो अब ये जो बचा, क्या ये जोड़ी क्रिएट कर रहे हैं? हाँ भाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये वैलिड है, इसका मतलब ये वैलिड था। ओके, लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल। क्योंकि भाई देखो, अब तुम बोलोगे भाई कोड लिखा, कोड लिखाना तक लिखाने का तब तक फ़ायदा नहीं है ना जब तक आपको पूरी इंट्यूशन समझ नहीं आती, मैं इसे कैसे अप्रोच करने वाला हूँ। पूरी इंट्यूशन बताऊंगा, ठीक है? ऐसे भागा दौड़ी में नहीं भगा रहा मैं तुम्हें। एक और क्वेश्चन, एक ऐसा ब्रैकेट दे दिया है, एक ऐसा ब्रैकेट दे दिया है, ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट दे दिया है, देन एक ये दे दिया है, और देन एक ये दे दिया है, देन एक ये दे दिया है। अब आप बोलोगे यार अच्छा अच्छा अच्छा, हम आप बोलोगे मैं करता हूँ, मैं कहा ठीक है करो। ओपनिंग ब्रैकेट है, ठीक है, आगे एक और ओपनिंग ब्रैकेट है, ठीक है ठीक है, एक और ओपनिंग ब्रैकेट है, ठीक है ठीक है, क्लोजिंग है, अरे 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 क्लोजिंग भी आ गया, इसका क्लोजिंग आ गया, इसका क्लोजिंग आ गया, मतलब इन दोनों की जोड़ी बन गई। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ इन दोनों की जोड़ी बन गई। अच्छा, मैंने क्या कहा था भाई, जब जोड़ी बनती है उनको इरेज कर दो। एक सेकंड, मैं इसको जरा इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है? मैंने कहा कि जब जोड़ी बनती है ना उसको इरेज कर दो। भाई एक बात बता, मैंने तुझे क्या बोला? ये है एक वैलिड, ये है एक वैलिड, और ये है एक वैलिड। इनके बीच में एक बिंदु भी नहीं आनी चाहिए, समझ रहे हो? इसके बीच में एक एक वन भी नहीं आना चाहिए, इन दोनों के बीच में कुछ आना ही नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ जब आप रिमूव कर रहे हो उन दोनों के बीच में कुछ आने नहीं चाहिए। अब देखो मैं कहता हूँ, देखो देखो देखो, अब रिमूव करके देखते हैं ना। ठीक है, ओपनिंग ओपनिंग ओपनिंग, क्लोजिंग आया, तो क्या ये दोनों जोड़ी बना रहे हैं? नहीं बना रहे भाई। यार तू बता ना यार, जोड़ी कैसे बना रहे हैं? अच्छा अच्छा, तुम बोलोगे अच्छा नहीं 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 भाई सुन मेरी बात, मैं कह रहा हूँ, हाँ बोल बोल बोल। तुम कहोगे भाई ये देखो, कलर चेंज हो जाता है क्या यार? पिंक ले लेते हैं, पिंक इज़ माई नॉट माई फेवरेट कलर यार, ऑफ कोर्स ये बात है, ठीक है? अब मैं कह रहा हूँ कि तुम बोलोगे कि भाई पहला जो क्लोजिंग ब्रैकेट है ना वो ये था, मैंने कहा बिल्कुल। ये और ये क्या कर रहे हैं? जोड़ी बना रहे हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा डिलीट करना जरा इसको। भाई तुम इसको जैसे ही डिलीट करने जाओगे ना ये बीच में अड़ जाएगा, ये यार इधर, हाँ ठीक है, ये बीच में अड़ जाएगा भाई, बीच में अड़ जाएगा ये। अब क्या करोगे? अबे तुम उसे हटा ही नहीं सकते यार, मतलब खुद सोचो। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि जो वैलिड होता है ना वो होते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में कुछ आए ही ना, इन दोनों के बीच में बिंदु भी ना आए। अगर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है ना तो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के बीच में कुछ आए ही ना। यू गॉट माई पॉइंट, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो यहाँ पे जब मैं इसको हटाने की कोशिश करूंगा ना तो इसके बीच में ये होगा, और जैसे ही उसके बीच में ये आ गया मतलब यार ये वैलिड ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों ने अपना कपल क्या कहते हैं, इन दोनों ने अपना पेयर वो करा ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं करा, समझ रहे हो? खैर सिमिलरली, सिमिलरली अगर मैं ये चुनूँ, सिमिलरली इन दोनों के बीच का जो पेयर, इन दोनों ये जो पेयर बनाएंगे इन दोनों के बीच में ये टांग अड़ा रहा है, सिमिलरली इस और इसके बीच में ये सारे टांग अड़ा रहे हैं। तो बात समझ आ रही है? आपको इरेज करके ट्राई करना होगा कि भाई ये क्या वैलिड है या नहीं है। इरेज करते रहो, पेयर फॉर्म हो रहा है मतलब वैलिड है, इरेज करते रहो पेयर फॉर्म नहीं हो रहा है इसका मतलब इनवैलिड है, अगर बीच में कुछ भी आ रहा है इसका मतलब इनवैलिड है। मैंने कहा तुमने कहा कि भाई समझ तो आ गया कहना कहना क्या चाहते हो, मैंने कहा हाँ। अब इसका अप्रोच क्या रहने वाली है? तुमने पिछले 5 से 6 मिनट आई होप इतने ही बीते होंगे, तुमने मुझे बता दिया कि इसकी जो अप्रोच है ना, सॉरी इसकी जो इंट्यूशन है, हम करना क्या चाह रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछता है हमने वो तो समझ लिया। अब इसके पीछे की इंट्यूशन क्या है, मतलब आप इसे अप्रोच कैसे करोगे? मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। तो सबसे पहला तो बता दूं यार, क्वेश्चन जाते ही यहाँ पे खैर लीड कोड में है ना यार, टॉपिक दे दिया गया है कि टॉपिक क्या है, स्ट्रिंग और स्टैक। तो स्टैक का समझते ही आप स्टैक करने लग जाओगे, बट दैट्स नॉट अ गुड तरीका। व्हाट्स द गुड तरीका इज़ कि फुल स्क्रीन करके बता दूँ, मैं तो बताता हूँ क्या चीज़ है। देखो भाई, पिंक ले लेंगे, हमारे पास फॉर सपोज एक वैलिडी ले लेते हैं, ठीक? एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, और मैं बड़ी ही ले रहा हूँ, ठीक है? एक ये ले लेते हैं और एक ये। देखो ये दोनों पेयर फॉर्म कर रहे हैं, इन दोनों को रिमूव करोगे ना तो ये और इसका अगला वाला पेयर फॉर्म कर रहा होगा, और एक ऐसा नॉर्मल मैंने ले लिया ऐसा। तो इसको जब आप करने जाओगे आपको पता ही है क्या होगा, इन दोनों को रिमूव कर दोगे तो ये दोनों पेयर फॉर्म कर रहे थे क्योंकि इनके बीच में कुछ है ही नहीं, रिमूव कर दिया। अब इन दोनों के बीच में कोई है ही नहीं तो ये पेयर फॉर्म कर रहे हैं, हट गया। अब इन दोनों के बीच में कोई है ही नहीं तो ये पेयर फॉर्म कर रहे हैं, वो हट गया। ओहो, ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा ठीक। अब मैं आपको इंट्यूशन इंट्यूशन के तरफ खींच चले ले चल हाँ ठीक है, बढ़िया कलर है, ठीक। इंट्यूशन की तरफ खींच चले ले आता हूँ कि
मेरा इंट्यूशन क्या है इसको सॉल्व करने को लेकर। अब देखो भाई, देखो यार, हमें क्या करना है, हमको कैसे ना कैसे करके ना एक चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी, मतलब स्टोरेज में सेव करनी पड़ेगी कि सबसे पहले हमने इसे देखा, देन इसे देखा, देन इसे देखा, एंड भाई अब जो मैं देखना चाहूंगा ना क्लोजिंग में, वो मैं सबसे लास्ट वाले के बराबर ही देख रहा हूँ। मतलब कि यार जब मैंने ये देखा, ठीक है, देन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट देखा, देन मैंने करली ब्रेसेस देखा, तो अब मैं ये नहीं चाहूंगा कि ये इसका भाई आए, मैं चाहूंगा कि इसका भाई आए। अब इसका भाई आने के लिए ये आएगा, देन मैं चाहूंगा कि इसका भाई आए, देन इसका आएगा, देन मैं चाहूंगा कि इसका भाई आए। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल इसका भाई इन दोनों के बीच में आ गया ना, तो यार ये पूरा इनकरेक्ट हो जाएगा। तुम बोलोगे हमें बात तो समझ आ रही है। अब मैंने क्या बोला कि भाई मुझको सेव करनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन इन तीनों की, स्टार्टिंग वालों की। मैंने कहा मुझे सेव करनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग वालों की, ओपनिंग ब्रैकेट वालों की, कि ये कितने थे और ये कैसे कैसे आए और आखिरी में कौन बैठा, और आखिरी में जो बैठा उसके अकॉर्डिंग मैं जो नया आ रहा होगा ना उसको देखूंगा। अगर वो दोनों सिमिलर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, देन मैं उसको रिमूव करके आगे चल लूंगा। समझ आ रही है बात? और आखिरी तक जैसे ही पूरी खाली हो जाए, मैंने क्या बताया, पहले ये दोनों हटते हैं, देन ये दोनों हटते हैं, देन ये दोनों हटते हैं। भाई जब वो पूरी खाली हो जाए, तब मैं कह दूंगा कि भाई ये वैलिड है। क्योंकि बीच में कुछ भी बच गया ना, ये देखो, एक, ठीक ठीक, दो, तीन, और ऐसा देखो, ये दोनों पेयर फॉर्म नहीं कर रहे भाई, वो रिमूव ही नहीं होंगे, बच गया ना वो तो। समझ रहे हो? वो रिमूव ही नहीं होंगे तो बच गया वो, इसीलिए ये इनवैलिड है। अच्छा, मतलब आखिरी में आते आते ना जहाँ पे स्टोरेज हम कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगी, मतलब उसके अंदर वो एम्प्टी हो जाएगी। मैंने कहा हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बात तो समझ आ गई आपको, इंट्यूशन तो समझ आ गई कैसे करते हैं। हाँ भाई हाँ। तो देखो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो मैंने कहा कि हमको आखिरी वाले की स्टोरेज रखनी पड़ेगी, आखिरी वाले की। समझ रहे हो? मतलब जहां पे मैं स्टोरेज कर रहा हूँगा ना, एक सेकंड भाई, ये क्या बना दिया, जहां भी मैं स्टोरेज कर रहा हूँगा ना, वहां पे आखिरी में जो बैठेगा लास्ट में, वो ये बैठना चाहिए। मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। समझ आई बात? लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो लास्ट में मैं बैठा रहा हूँगा उसी को मैं सबसे पहले निकाल रहा हूँगा, ताकि मैं जो बची हुई है उससे कंपेयर करवा पाऊं। और लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसे क्या कहते हैं भाई बताओ? लीफो क्या कहते हैं? नहीं पता आपको? नहीं पता तो भाई जहां पर मारो अपने आप को। इसे कहते हैं स्टैक। भाई असल मत यार, स्टाइलिश नहीं है मेरे पे, ठीक है। स्टैक, ये लैपटॉप के उससे लिख रहा हूँ मैं, कीबोर्ड से। ठीक है भाई, इसे कहते हैं स्टैक। मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई ये जो वैलिड पैरेंथेसिस वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो स्टैक को लेकर से क्लियर होगा बेसिकली। आप बोलोगे भाई इसमें इतनी बड़ी अचीवमेंट क्या है, हमको यहाँ पे टॉपिक में दे दिया था कि स्टैक यूज़ करना है। मैंने कहा भाई अपना दिमाग लगाना होता है हर चीज़ में कि कैसे कैसे होता है, तो मैंने यहाँ पे तुम्हें पूरी इंट्यूशन बता दी कि क्यों यहाँ पे हम स्टैक का यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है? और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो ना, तो बिलीव मी आपको समझ आ रहा है। आपको भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, ठीक है भाई? नहीं तो भाई मैं ना तुमको ब्लॉक रिपोर्ट करवा दूंगा, फिर तुम मेरी वीडियो देख नहीं पाओगे कभी। ठीक है? तो बात समझ आ गई कि यहाँ पे स्टैक का यूज़ होगा। अच्छा अच्छा, इसमें नीचे भी जाता है। ठीक है ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं। अगर आप चाहो तो मैं इसको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको बात समझ आ गई कि भाई यहाँ पे हम स्टैक का यूज़, हाँ एक काम करते हैं, मैं ना इसे कॉपी कर लेता हूँ। एक सेकेंड भाई, इस पूरे को ना मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, अरे यार कॉपी कर लिया था ना, अच्छा कॉपी कर लिया ना मैंने, ठीक 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 ठीक। पेस्ट, ठीक हो गया क्या? हाँ हो गया। और मैं यहाँ पे एक बड़ी सी लाइन बना देता हूँ। लो भाई पूरे नोट्स तैयार हैं आपके, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत। और एक यहाँ भी जो है, मैं भाई रहने दे, ऐसे लाइन बना देता हूँ। ठीक है, हो गई, सब समझ आ गया? हाँ। तो इसी को लेके हम पूरा इंट्यूशन सॉल्व करेंगे, फिर जाके कोड करेंगे यार। डायरेक्ट कोड करने में कोई मज़ा नहीं है भाई, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो लीड कोड के सोल्यूशन के थ्रू मिल रही है, बिलीव मी भाई,
हर एक चीज़ बताई जा रही है। अब बिलीव क्या करोगे, वीडियो देखे, छोड़ो तुम, छोड़ो, वीडियो देखो। ठीक, तो यहाँ पे मैंने ये कर लिया। ठीक है, ठीक है, मतलब मुझे ना स्टार्टिंग के कुछ रखने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है, मतलब मेरे को एक स्टैक बनानी पड़ेगी। एक काम करते हैं यहाँ पे, हाँ ठीक है, मेरे को एक हाँ देखा स्टैक, मेरे को एक स्टैक बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं भाई सबसे पहले अपने स्टैक के अंदर क्या करूँगा ना, बताओ क्या करूँगा। इस वाले को, मतलब जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी, देखो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या चीज़ है। अरे हट जाने यार, ये क्यों आ रहा है बार बार, इसे हटाते कैसे हैं नहीं पता मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एस एस ही बन रहा होगा वहाँ पे वो। भाई हट जा भाई, जब मैं इसे चूज़ कर रहा हूँ तो तू हट क्यों नहीं रहा भाई। किसे सेंड टू बैकवर्ड, सेंड टू, अबे हट, एस मतलब स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये जो स्ट्रिंग है ना, इसके अंदर ये जो पहला करेक्टर है हमारा, इसको हम इसको करेक्टर सेलेक्ट हो जा भाई, सेलेक्ट हो जा, हाँ हो गया। इसको मैं कॉपी करके ना स्टैक के अंदर पेस्ट करा दूंगा, इसको मैं कॉपी करके स्टैक के अंदर पेस्ट करा दूंगा। ओ भाई, ठीक है, करा दिया पेस्ट, हाँ करा दिया। लो, स्टैक है ये, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब लास्ट में जो जाता है वो फर्स्ट में आउट हो जाता है। अब स्टैक में भाई सेकंड एलिमेंट जाएगा ये, और स्टैक में कब तक चला रहा हूँ तुम्हें पता ही है, कब तक चला रहा हूँ मैं, रुक जा। स्टैक में कब तक चला रहा हूँ तुम्हें बताइए, कब तक चला रहा हूँ, कब तक चला रहा हूँ भाई। स्टैक में तब तक चला रहा हूँ, ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है ठीक है। स्टैक में तब तक चला रहा हूँ जब तक मेरे को ओपनिंग ब्रैकेट मेरे पास है। बेसिकली ओपनिंग ब्रैकेट तीन तरीके के हैं, तो मैं एक स्टेटमेंट लगा दूंगा कि इफ़ हमारा जो करेक्टर है स्ट्रिंग के अंदर का, जब तक वो ओपनिंग ब्रैकेट, मतलब या तो ये होगा डबल इक्वल टू, या तो ये होगा डबल इक्वल टू, या तो ये होगा डबल इक्वल टू, तब तक हमारे पास स्टैक बढ़ती जाए। तुमने कहा ठीक है, ले भाई इसे ही भरा दूं मैं, चल जा। अरे भाई हाँ, कॉपी, और ये ले भाई पेस्ट कर दिया, स्टैक हो गई तुम्हारी। मतलब स्टैक में तो ऊपर भी स्पेसेस होती हैं, ऑफ कोर्स सी बात है, बट हमने यहाँ पे इसे बंद करवा दिया। अब रीज़न आपको पता ही है हमने इसे यहाँ पे क्यों बंद करवा दिया, और मैं यहाँ पे वाइट पेन ले लूँगा। ठीक, अरे हट जाता हूँ, एक्स मार दिया और ये ख़त्म हो गया मामला इसका। और मैं यहाँ पे पेंसिल चुनूँगा, ये ठीक ठीक ठीक, ठीक है। तो आपको एक बात समझ आ गई कि हमने यहाँ पे ऐसे करवा दिया। अब देखो मेरा इंट्यूशन क्या था, मेरा इंट्यूशन ये था कि हम यहाँ पे स्टैक यूज़ कर रहे हैं। इफ़ एन इंटरव्यूअर gets to ask you that beta why are we even using stack, your answer would be sir because we are storing in the stack। एंड जो स्टैक होता है ना वो लीफो के एल्गोरिदम में वर्क करता है, मतलब बेसिकली लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब लास्ट में जो जाएगा पहले में वो बाहर आएगा। लास्ट में कौन जाएगा भाई, लास्ट में जाएगा ये। अब फर्स्ट इसको मैं बोलूँगा कि एस टी डॉट टॉप, एस टी डॉट पॉप, एस टी डॉट टॉप। तो मैंने इसको तो छोड़ो, मैंने इसको कर दिया सेलेक्ट, ठीक, और तेरी इसको मैंने कर दिया सेलेक्ट, और इसको मैं जब जैसे बाहर लाऊंगा ना एस टी डॉट पॉप करके, या फिर एस टी डॉट टॉप करके जब मैं इसे स्टोर कराऊंगा किसी में, तो मेरे को पता चल जाएगा क्योंकि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट था। तो सबसे जो मैं पहले निकालूंगा, फर्स्ट आउट जो मैं करूंगा वो लास्ट वाला ही आएगा। एंड आप एक चीज़ देख पा रहे हो भाई, इसके इसके भाई, इसका ही तो भाई है ये, समझ रहे हो। एक और स्टेटमेंट लगा दूंगा कि जैसे ही आप उससे बाहर निकाल रहे हो एस टी डॉट टॉप करके, जैसे ही ये जो करेक्टर मैच हो रहा है क्लोजिंग वाला, जैसे ही मैच हो रहा है, इसका मतलब भाई उन दोनों को कर दो पॉप, बेसिकली इससे को कर दो पॉप स्टैक से, और ये दोनों हो जाएंगे गायब। समझ रहे हो, अब ये दोनों बचे, अब ये दोनों बचे। अब जब मैं पॉप करूंगा वहां से, जब मैं टॉप करूंगा, बेसिकली पहले तो मैं टॉप ही करूंगा ना, टॉप करूंगा ये आ जाएगा बाहर, ठीक है। टॉप करूंगा, अरे बाहर नहीं आएगा, टॉप करने से उसकी कॉपी अंदर रह जाती है, कॉपी एंड ये रहा, हाँ, टॉप करने से उसकी कॉपी अंदर आ जाती है, लेकिन वो बाहर किसी में स्टोर हो जाता है। एंड जैसे ही मैं देखूंगा भाई कि यार इसका तो बाहर भाई इंतजार कर रहा था, एक सेकंड, इसका तो बाहर भाई इंतजार कर रहा था, तो जैसे ही मैं देखूंगा इंतजार कर रहा था, ओके ब्रदर जस्ट डिलीट यू, जस्ट डिलीट योर सेल्फ। तो यहाँ पे स्टैक से एम्प्टी करा दूंगा, समझ आ रही है बात को। अब स्टैक में बस एक आदमी बचा ही है। अब इसको मैं बोलूँगा अब चल भाई तू टॉप करके बाहर आ जा, वो क्या करेगा,
वो मेरी बात अच्छे से मानता है, एंड इट विल गेट आउट इटसेल्फ एंड आई विल जस्ट कॉपी इट, क्योंकि हम पहले टॉप करवाएंगे एंड देन हम पॉप करवाएंगे अगर हमें मिल जाता है तो। अब देखो, इसका भाई तो बाहर इंतजार कर रहा था, मतलब एस टी डॉट पॉप, और ये दोनों भी उड़ गए। अब आखिरी में स्टैक हो गई मेरी एम्प्टी, आखिरी में स्टैक हो गई एम्प्टी। इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है कि जो हमारे ये जो पैरेंथेसिस था वो वैलिड था। क्यों? क्यों दिखाता हूँ क्यों, रुको 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 रुको। क्यों ऐसा हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा। ठीक है, क्यों ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है, क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि भाई सपोज करो आखिरी में ना जो ये गया था, और हाँ ठीक है, सपोज करो क्या कि ये जो था मेरा, ये इसके पीछे लगा था और ये जो था ना ये आगे लगा था। अब जैसे ही मैं एस टी डॉट टॉप कराऊंगा, ये इसकी कॉपी, बेसिकली इसकी कॉपी बाहर आ जाएगी, एंड देन मैं चेक करूंगा यार क्या मेरे जो करेक्टर था लूप में, क्या वो बंद वाला है, हाँ, और क्या जो निकला है वो उसका भाई है, नहीं है भाई, वो डिलीट ही नहीं हो पाएंगे, ये दोनों डिलीट ही नहीं हो पाएंगे आपस में, तो वो फिर तो एम्प्टी तो होगी नहीं वो स्टैक कभी, समझ रहे हो? और स्टैक एम्प्टी नहीं होगी तो आपका आंसर तो गलत आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा रिटर्न में, समझ रहे हो बात को? हाँ, एंड यहाँ पे बोल दे रखा है, मतलब इसका मतलब कि ट्रू और फॉल्स में ही आंसर जा रहे होंगे। तो भाई सबसे जो अब मैंने इंट्यूशन तुम्हें बता दिया, मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ। एक काम करते हैं ना, मैं यहाँ पे लिख ही लेता हूँ, या तो पहले क्या करते हैं, रुको लिख ही लेते हैं, चलो। हाँ, देखो, फर्स्ट हम स्टैक में पुश करेंगे ओपन ब्रैकेट्स, देन हम करेक्टर जो कि स्ट्रिंग में है क्लोजिंग वाले, उनसे एस टी डॉट टॉप को मैच करवाएंगे, अगर सेम आ जाए तो पॉप एंड स्टैक एम्प्टी रह जाए तो ट्रू है। समझ रहे बात को? खैर इससे आता हूँ तो मैंने वहाँ पे बता दिया था इंट्यूशन में। तो फिर कोड लिखते हैं। सबसे पहले एक लूप चलेगा। अच्छा, लूप से पहले एक और चीज़ चलेगी जिसे कहते हैं स्टैक बनाने वाली क्रिया। अब स्टैक जो थी ना यार, वो करेक्टर वाली थी, मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। अब यार जिसे नहीं पता है स्टैक क्या होती है, इसके अंदर करेक्टर क्यों लिखा है, इंट क्यों नहीं लिखा है, भाई वो डूब मर जा, साफ और सीधी बात है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, फिर से वही चीज़ है, डूब मर जा बट यार चलो मैं बताता हूँ क्यों। भाई देखो, बात सिंपल है, मुझे ना इस स्ट्रिंग जो मैंने दे रखी है उसके अंदर एक लूप दौड़ाना है और चेक करना है कि भाई जो ओपन ब्रैकेट्स है ना, तब तक मैं स्टैक में पुश करता रहा हूँ। मैं देखूंगा कि इफ़ जो हमारे, एक काम करते हैं ना, हाँ ठीक है, एक करेक्टर बना देंगे ch नाम का, जिसके अंदर मैं s ऑफ i को स्टोर करवा दूंगा, ठीक। तुमने कहा हाँ। अब मैं कहूँगा इफ़ जो हमारा ch है, यानी कि ये है, ये करेक्टर, अगर वो डबल इक्वल टू हो जाता है हमारे, और हाँ एक चीज़, हम ये वाला डबल कोलन यूज़ नहीं करते करेक्टर के लिए, करते हैं ये यूज़, ठीक है। करेक्टर हो जाता है हमारे ओपन के बराबर, या करेक्टर हो जाता है हमारे, ओहो, हमारे जिस वाले ओपन के बराबर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के, या जो हमारा करेक्टर होता है वो हो जाता है करली ब्रेसिस के बराबर। हाँ, तो भाई एस टी था ना, हाँ, एस टी डॉट पुश कर दो करेक्टर को। अच्छा, मतलब यार सिंपल है, स्टैक के अंदर तो मैं केवल और केवल ओपनिंग ब्रैकेट ही सर्व कर रहा हूँ ना, यहाँ पे देखो ओपनिंग ब्रैकेट ही सर्व कर रहा हूँ, क्योंकि जो क्लोजिंग ब्रैकेट होंगे उन्हीं से मैं जब पॉप कराऊंगा ना स्टैक को, उन्हीं से मैं मैच करवाऊंगा, समझ रहे हो बात को? ठीक, तो मैंने यहाँ पे इफ़ कंडीशन लिख दी, और अगर इफ़ आता है तो भाई एल्स भी आता है। तुमने कहा है बिल्कुल। अब एल्स में क्या आ सकता है, खुद सोचो कि अगर करेक्टर ओपनिंग ब्रैकेट के तीनों में से नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो क्लोजिंग ब्रैकेट में से है। क्लोजिंग ब्रैकेट में से तो क्लोजिंग ब्रैकेट्स में तो है, क्लोजिंग ब्रैकेट में से है तो हमें कंपेयर कराना होता है ना कि क्या ये इसके बराबर है, मतलब इसका भाई है, समझ रहे हो बात को?
अब वो कैसे करेंगे, एल्स में कह देंगे कि सबसे पहले तो यार ये चेक करना पड़ेगा कि जो स्टैक है वो एम्प्टी नहीं है। तो इफ़ st.empty नहीं होनी चाहिए। अगर वो एम्प्टी है तो भाई खुद सोचो ना, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा एम्प्टी होगी तो क्या होगा, ठीक है। अगर ये स्टैक एम्प्टी है तो क्या होना चाहिए, तो भाई एक और चीज़ चेक करनी चाहिए मे बी, क्या, एम्प्टी नहीं है बेसिकली, तो एक और चीज़ चेक करनी चाहिए मे बी, क्या, जो हमारा सी एच है, क्योंकि वो ओपनिंग ब्रैकेट में से नहीं था, मैंने कहा बिल्कुल जो सी एच है वो वो एस टी डॉट टॉप के बराबर है। जो हमारा सी एच है वो एस टी डॉट टॉप के बराबर कैसे हो सकता है यार, तुम बेवकूफ़ हो क्या। सी एच हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट है, समझ रहे हो, सी एच हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग ही डालने वाला हूँ। ये देखो क्लोजिंग डाला, सी एच हमारा क्या क्लोजिंग ब्रैकेट है, एंड जो सी एच है, या फिर कह लें जो हमारे पास एस टी डॉट टॉप है, जो हम टॉप करवा रहे हैं, क्या वो ओपनिंग के खानदान से आता है, मतलब कि जो करेक्टर है क्या वो क्लोजिंग है, क्योंकि ऊपर आ गया था ना, इफ अगर ये चल जाता है भाई तो ये नहीं चलता। और ऊपर वाला कह रहा था कि ओपनिंग ब्रैकेट है, जब वो ऊपर वाला कह रहा है नहीं, ऊपर वाला कह रहा है कि ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है, तो नीचे वाला चलेगा, नीचे वाला चलेगा तो ऑफकोर्स ये बात है सी एच की वैल्यू क्लोजिंग ब्रैकेट होगी। इसलिए मैंने कह दिया सी एच की वैल्यू अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है, एंड एस टी डॉट टॉप जो हम निकालेंगे उसकी वैल्यू अगर ये है ओपनिंग ब्रैकेट, इसका मतलब भाई मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब भाई मिल गया। लेकिन और भी तो चलेंगे ना, जरूरी थोड़ी है वही मिले। तो अब दूसरा खानदान ये वाला, बिल्कुल सी एच इज इक्वल टू ये एंड एस टी डॉट टॉप जो है मेरे भाई, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा, नहीं, वो ऊपर वाले का मतलब इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट वाले खानदान से तो नहीं आता। उन्हें कहते कोई बात नहीं, अदरवाइज क्या वो इस वाले से आता है, मतलब एंड एस टी डॉट टॉप डबल इक्वल टू ऐसे बोलेगा कि यार हाँ अगर ऐसा हुआ तो, यार अगर ऐसा हुआ तो खुद सोचो क्या होना चाहिए, एस टी डॉट पॉप होना चाहिए। समझ रहे हो बात को, एस टी डॉट पॉप होना चाहिए, खाली करो ना यार, मतलब यार देखो मैंने मैंने कुछ गलती, मतलब गलती तो क्या ही करी थी बेसिकली, मैंने इस पूरे को, इसको ना, हाँ इसकी जगह पे ले आते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए भगा देते हैं, डिलीट ही कर देते हैं, चलो ठीक, ठीक है। देखो जब भाई ये जब पॉप हो रहा है, मतलब ये जब टॉप हो रहा है, टोपा में बाहर आ रहा है जब, तो इससे मैच करवा रहे हैं ना हम, हाँ। और अगर ये ट्रू हो जाता है तो हम इसको निकलवा दे रहे हैं ना भाई, क्यों यार, पॉप करवा दे रहे हैं ताकि नेक्स्ट टॉप मिल सके और वो कंपेयर हो सके। आई होप आपको बात समझ में आ रही है, ठीक। एस डॉट पॉप करा देंगे अगर ये सेम मिल गया, एंड यहाँ पे अगर इफ चलाया था तो भाई कॉन्सिक्वेंसेस तो रहनी चाहिए, मतलब एल्स, एल्स में आपको पता है क्या कराओगे यार, अगर वो उसके बराबर नहीं है यार तो भाई रिटर्न फॉल्स है ना, साफ और सीधी बात। अगर भाई ही नहीं मिल पा रहा उसे अपने करेक्ट टाइम पे तो रिटर्न तो फॉल्स है ना, हाँ। तो ये वाला एल्स हो गया, ये वाला इफ हो गया, इस वाले इफ, देखो ये वाला एल्स हो गया, ये वाला इफ हो गया, हाँ अब आएगा ना समझ, ये वाला इफ हो गया, हाँ सॉरी ये वाला इफ हो गया, हाँ ठीक है, ये वाला इफ हो गया, तो इफ के बाहर ही मुझे एक एल्स बनाना पड़ेगा जो कि रिटर्न फॉल्स दे रहा होगा भाई, समझ रहे हो बात को। हाँ भाई बुलेट की रफ्तार खींच दी इनने भाई, पहली पहली बार जब घर में बुलेट आती है ना, यही करते हैं गरीब, ठीक। तो मैंने कहा इफ बन गया, एल्स भी बन गया, एंड इस वाले की बात करें ये भी एल्स बन गया, एंड इस वाले की बात करें तो भाई हमारे पास फॉर लूप बन गया था। देन फॉर के बाहर आते ही मैं रिटर्न कर दूंगा क्या, एस टी डॉट एम्प्टी। एस टी डॉट एम्प्टी रिटर्न क्यों कर रहा है भाई, एस टी डॉट एम्प्टी से रिटर्न कर रहे हैं ना कि यार अगर एस टी डॉट एम्प्टी होगी इसका मतलब ट्रू है, समझ रहे हो। बट अगर एस टी डॉट एम्प्टी नहीं होगी तो इनमें से कोई सा फॉल्स दे देगा, समझ आ रही है बात को। आई होप मैंने यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं करी है, कोई भी कॉन्सेप्चुअल तो नहीं, हाल है भाई, हो गया सबमिट, समझ रहे हो बात को। तो भाई ऐसे होता है कोड, इंट्यूशन होती है मेन चीज़, इंट्यूशन होती है मेन चीज़। आप ना एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, क्योंकि मैं नहीं देने वाला ये नोट्स, नोट्स क्या है यार, नोट्स थोड़ी है ये, ठीक है। आप
इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मतलब स्क्रीनशॉट भी क्यों ही लोगे यार, कॉपी पेन उठाओ, वहाँ पे थोड़ा दिमाग घिसो, ठीक है। ऐसे ऐसे करने होते हैं आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। और यही था पूरा, आपको समझ में आ गया होगा बात मैं क्या कहना चाहता था, कि पहले एक फॉर लूप चलाते थे, देन एक करेक्टर में एस ऑफ आई को स्टोर कर दिया। आपको पता ही हमने क्यों करा, देखो, अरे हाँ, क्यों करा आपको पता ही है, ताकि ओपनिंग ब्रैकेट हो सके। अगर मैंने कह दिया अगर ओपनिंग ब्रैकेट में से कोई सा भी है ना यार, एस टी मतलब स्टैक में पुश करा दो, अच्छा जी स्टैक में करेक्टर ही हो रहे हैं तो इसलिए। अगर नहीं है, अगर इफ इस वाले में से नहीं है, इसका मतलब ओपनिंग तो है ही नहीं, इसका मतलब क्लोजिंग होगी। भाई नंबर नहीं होंगे उसके अंदर, नंबर क्यों होंगे, अल्फाबेट भी नहीं होंगे। जब क्वेश्चन ही वैलिड पैरेंथेसिस का है, मतलब सिर्फ और सिर्फ पैरेंथेसिस ही होंगे वहाँ पे। तो एल्स में जब मतलब कि जब ये ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो मैंने सबसे पहले चेक करा कि क्या ये एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं है, क्योंकि अगर एम्प्टी होगी तो यार वैसे ही रिटर्न कर दो ना, समझ रहे हो। तो क्या कर दो, रिटर्न ट्रू कर दो यार। तो एल्स इफ एस टी डॉट एम टी इज नॉट, मतलब इज नॉट होता है कि अगर ये एम टी नहीं है, अगर एम टी नहीं है, क्या स्टैक एम टी नहीं है, तो भाई मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है। एंड आप चेक करा लो, क्योंकि हमारे करेक्टर इस वाले की लिमिट खत्म हो गई थी, मतलब बेसिकली ये खत्म हो गई थी ना यार, समझ रहे हो ना बात को। ये तो हमने देख लिया था पहले ही ओपनिंग वाले, अब क्लोजिंग वाले देखने थे। तो हम यहाँ पे साफ और सीधी बात है, एक सेकंड यार मैं इसको, अरे क्या हो गया, अरे भाई, अरे हाँ ठीक ठीक ठीक, अरे भाई साहब इसको मैं फुल ही कर लेता हूँ, एक काम करते हैं ना यार, रिट्रीव लास्ट सबमिटेड कोड, ले भाई, ठीक है। तो इफ सी एच इज इक्वल्स टू दिस, ये क्लोजिंग वाला, एंड एस टी डॉट टॉप, मतलब जो टॉप में भरा है वो इसका भाई है, तो पॉप करा दो उसे और रिटर्न फॉल्स करा दो यार। समझ आ रही है बात को। अब आप बोलोगे यार ड्राई रन करा दो, मैंने कहा ठीक है करा देते हैं ड्राई रन। देखो भाई डिस्क्रिप्शन में आओ, इसको पकड़ते हैं इनपुट टू को, सॉरी एग्जाम्पल टू को। इनपुट में क्या है, सबसे पहले एक ओपनिंग ब्रैकेट, तो मैंने जब लूप चलाया था ना तो वो इसके अंदर आया करेक्टर, सबसे पहले ये बन जाता करेक्टर सी एच के अंदर ये वाली वैल्यू भर जाएगी, स्टाइलिश नहीं है भाई मेरे पे, ठीक। करेक्टर सी एच के अंदर ये वाली वैल्यू भर गई, ठीक है। इसने चेक करा क्या ये सी एच मतलब ये जो करेक्टर था जो हमने स्टोर कराया था ओपनिंग ब्रैकेट, क्या ये ओपनिंग ब्रैकेट है, हाँ भाई है, तो आगे वो जाएगा ही नहीं, और में चेक ही नहीं करेगा। और में ये होता है कि अगर बाकी वाले इनकरेक्ट है, अगर मैं सही हूँ तो वो फिर भी चलेगा। एंड में ये होता है कि अगर बाकी वाला इनकरेक्ट है मैं ट्रू हूँ तो वो नहीं चलता, ठीक। तो इसके अंदर हो गया एस टी डॉट पुश, मतलब एस टी जो मेरी एम टी थी उसके अंदर सी एच पुश हो गया, इसका मतलब ओपनिंग ब्रैकेट पुश हो गया। आप एक दिमाग में याद करो, स्टैक बनाया सबसे नीचे, उसके अंदर ओपनिंग ब्रैकेट भर दिया गया है, ठीक है। एल्स चलेगा ही, ओके ओके ओके, एल्स नहीं चलेगा, मतलब ये जो इफ है खत्म, फिर से फॉर लूप चलेगा, अच्छा अच्छा अच्छा। अब इस करेक्टर सी एच के अंदर एस ऑफ आई, मतलब एस जो पहले जीरो थी अब वन भरेगी, वन मतलब क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग में आया, इसने कहा यार ये वाले तो ट्रू ही नहीं है, मैंने कहा ठीक है। एल्स में आ गया वो, एल्स में आ गया क्या ये एम्प्टी नहीं है, हाँ एम्प्टी नहीं है। तो अगर क्या ये जो सी एच मुझे दिया जा रहा है, जो मेरी सी एच ऊपर वन में एस ऑफ वन में क्लोजिंग जा रहा था ना, क्या ये क्लोजिंग है, मैंने कहा हाँ। क्या एस टी डॉट टॉप, जो एस टी में केवल और केवल एक ओपनिंग ब्रैकेट था नॉर्मल वाला पैरेंथेसिस, क्या वो एस टी डॉट टॉप इसके बराबर है, हाँ इसके बराबर ही तो था। और ये जो सी एच है वो क्या इसके बराबर है, हाँ। तो भाई, तो भाई और यहाँ पे और है, मतलब बाकी के इनकरेक्ट भी होंगे तो चलेगा ना, मतलब ये चलेगा, समझ रहे हो। बट अगर ये इनकरेक्ट होगा ना तो फिर ये फॉल्स देगा, बट यहाँ पे और है इसलिए बाकी में फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो। तो ये इफ ट्रू देगा एस टी डॉट पॉप हो जाएगी, मतलब एम टी हो जाएगी। ओ एम टी होने के बाद फिर से चलेगा हमारा फॉर लूप। अब आई की वैल्यू टू, ये वाला जाएगा, ये वाला जाएगा। सिमिलरली क्या होगा पता है आपको, एस टी डॉट पुश हो जाएगी, मतलब एस टी के नीचे ओपनिंग रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बैठा रहेगा, फिर से चलेगी, क्योंकि हमारे पास इफ तो ट्रू हो गई थी, इफ ट्रू हो गई थी मतलब वो फॉर वापस चला जाती है। आई इज इक्वल टू थ्री हो जाएगी और ये क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाएगा रेक्टेंगुलर। क्लोजिंग ब्रैकेट आने के बाद ही वो कह देगा क्या ये एम्प्टी नहीं है, हाँ भाई एम्प्टी नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू जाएगी, सी एच ये है हाँ, और एस टी डॉट टॉप याद करो रेक्टेंगुलर ओपनिंग ब्रैकेट, हाँ तो ये एस टी डॉट टॉप हो जाएगी, फिर से एम्प्टी, फिर से इस वाले में भी सेम हो जाएगा, और आखिरी में हमारे पास एक एम्प्टी बच जाएगी। तो ये आखिरी में आते आते आ जाएगा ना रिटर्न एस टी डॉट एम्प्टी। अगर स्टैक एम्प्टी होता है तो वो ट्रू देता है, नहीं होता तो वो फॉल्स देता है, इसलिए हमारे आंसर जो है वो ट्रू हो गया, और हम इसे कर देंगे सबमिट, और आंसर आपका वैलिड है। तो गाइज इतना ही था यार आज की वीडियो के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो यार कमेंट भी कर देना कि, नेक्स्ट तो खैर मैं अपने हिसाब से ही बनाऊंगा, बट कमेंट कर देना कि आपको कैसी लगी एंड क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।